अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। ये सारे के सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन व कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र का पहला सवाल है कि द पर्सन who is regarded as the greatest lawgiver of ancient India, मतलब भारत या प्राचीन भारत के सबसे महान विधि या कानून के ज्ञाता कौन माने जाते थे? द ऑप्शंस आर पाणिनि, कौटिल्य, मनु या पतंजलि। द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज मनु। मनु द्वारा लिखी गई पुस्तक मनुस्मृति में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे कानून हैं, विधियां हैं जो कि इनफैक्ट आज भी यूज में हैं, इस्तेमाल में हैं। और मनु को इनफैक्ट फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया कहा जाता है। और जो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट एरिस्टोटल बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, वो बायोलॉजिस्ट भी थे, वो लॉ गिवर भी थे और बहुत ज्यादा बहुत बड़े ज्ञाता थे। इनफैक्ट ही वाज व्हाट टू से मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर वी कैन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेस्ट अपॉन। इनमें से कौन सा कथन अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित है? द ऑप्शंस आर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड इट्स प्रोपोगेशन, हिज पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, हिज वर्क इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मोरल टीचिंग्स, या हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सबसे ज्यादा जो अशोक या सम्राट अशोक इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने कलिंगा जैसी लड़ाई में जहां पर खून की नदियां बहा दी, उसके बाद उनका जो दिल है, जो हृदय है, इस तरीके से द्रवित हुआ कि उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया। और सिर्फ बुद्धिज्म स्वीकार ही नहीं किया बल्कि बुद्धिज्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका तक भेजा कि जाइए वहां पर प्रचार कीजिए बुद्ध धर्म का। मतलब इस तरीके से एकदम बिल्कुल मुंह मोड़ लिया उन्होंने उस लड़ाई के बाद, कलिंग के बाद। तो इसलिए वो ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी और सब कुछ तो था ही था, बट इसलिए वो ज्यादा फेमस है बुद्धिज्म का स्वीकार करने के लिए और फिर उसके फैलाव के लिए, प्रोपगेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च फॉर। द ऑप्शंस आर टू डिमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। साल 1930 में इनफैक्ट 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 240 मील की दूरी 78 डेलीगेट्स के साथ गांधी जी चल करके दांडी नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में है, वहां पर नमक तैयार किया था। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये गांधी जी का जो इंसिडेंट है वो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन गया था। उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी जो गांधी जी ने कर दिखाया था। और इस चीज की या इस स्टेप की खूबी ये भी है कि गांधी जी के साथ बहुत सारी महिलाएं भी थी जो इस दांडी मार्च में हिस्सा उन्होंने लिया था। इनफैक्ट सरोजिनी नायडू भी थी जो वो भी नेतृत्व लेडीज को कर रही थी और तमाम लोग थे उनके साथ। तो और इस साल एक अच्छी बात है कि साल 2021 में उसको वर्षगांठ की तरह भी मनाया गया है और बहुत सारे नेतागण, बहुत सारे लोग उस चीज को कमेमोरेट करने के लिए दांडी मार्च की यात्रा भी करी थी इस बार साल 2021 में। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 10th May 1857 at। The options are झांसी, मेरठ, बैरकपुर या दिल्ली। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज मेरठ। मेरठ की छावनी से इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ की छावनी से। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि उस समय मुगल शासक कौन था जिसकी मांग इनफैक्ट सभी ने करी थी, सभी भारतवासी ने की थी। तो उनका नाम क्या था जो मुगल शासक उस समय दिल्ली पर थे? अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से है। द सन राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर डज इन द्वारका इन गुजरात, दिस इज बिकॉज। सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले उगता है द्वारका, जो कि गुजरात में है। क्यों? द ऑप्शंस आर हायर इन द एलिवेशन देन द्वारका, सेकंड इज सिचुएटेड फर्दर नॉर्थ देन द्वारका एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द थर्ड वन इज सिचुएटेड फर्दर ईस्ट अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड देन द्वारका, then and sun rotates from earth rotates from west to east, and none of these. The correct answer over here is third one, that is जो अरुणाचल प्रदेश है वो लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड
में स्थित है, द्वारका से। और आपको पता होगा कि सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगा? 30 इंटू 4 इक्वल्स टू 120 मिनट। तो एग्जैक्टली ये 2 घंटा होता है। इसीलिए गुजरात के द्वारका से अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है 2 घंटा पहले उदय होता है और इनफैक्ट अस्त भी होता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? श्रीनगर जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा है? द ऑप्शंस आर रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज झेलम। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैदराबाद जो शहर है वो कौन से नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, द एरियाज इन इंडिया दैट रिसीव अप्रोक्सीमेटली द एवरेज मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर? इनमें से ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर के पार होती है। द ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, मेघालय, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन इज ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। थर्ड ऑप्शन इज मेघालय, आसाम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। फोर्थ ऑप्शन इज मेघालय, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। याद रख लीजिएगा, आपको पता होगा कि मेघालय के चेरापूंजी में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और ये जो ग्रुप है, जो पहला उत्तर है, महाराष्ट्र, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है रेनगेज पे। रेनगेज वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा वर्षा की मात्रा मापी जाती है। इनफैक्ट आगे चलते हैं। आइसोथर्म्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप विच कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल डैश। द ऑप्शंस आर, आइसोथर्म्स होते क्या हैं? The options are atmospheric pressure, humidity, rainfall and temperature. The correct answer over here is temperature. देखिए, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, आइसो का मतलब होता है इक्वल। ऑलराइट, तो आइसो से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो तो ये तो समझ जाइएगा कि पहला मतलब है इक्वल और दूसरा जो मीनिंग है थर्म होगा, या बार बार मतलब प्रेशर हो जाएगा, या आइसो हाइट हो जाएगा तो इक्वल रेनफॉल हो जाएगा। इस तरीके की चीजें हैं, शब्द जो है सारे के सारे याद करके रखिएगा। नेक्स्ट वन इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस आर उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज उत्तरांचल। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट इनफैक्ट भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसे बनाया गया था बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए। ऑलराइट, आपसे पूछता हूं कि राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, जरूर आपको बताना है। अभी बहुत ही जल्द ये न्यूज में था, इनफैक्ट कुछ दिन पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योग सूत्र वॉज रिटन बाय। योग सूत्र एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर वात्स्यायन, भरत मुनि, पतंजलि या महर्षि महेश। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पतंजलि। योग सूत्र जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। और आपको बताना है कि वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है? वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज सिचुएटेड एट। द ऑप्शंस आर त्रिवेंद्रम, पणजी, कोचिन या मैंगलोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहां पर है? करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यह होता है कि सारे धर्म को समान भाव से देखना या उनके लिए एक ही कानून होना। इनफैक्ट तो वो है सिर्फ और सिर्फ गोवा में। और आपको बताना है अब कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक्स formed on the solidification of molten matter are called। मतलब जो भी तरल पदार्थ धरती से निकलते हैं उनके सॉलिडिफाई होने पर जो रॉक्स बनते हैं उनका क्या नाम होता है? द ऑप्शंस आर मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, वोल्केनिक या इग्नियस। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इग्नियस रॉक्स। द नेक्स्ट वन इज द पायनियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया इज। द ऑप्शंस नहीं दूंगा, चलो। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इज कॉल्ड पायनियर ऑफ एटॉमिक एनर्जी और उन्होंने बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना भी करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया इज। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड।
भारत में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑलराइट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा या ऊंचा अवार्ड है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन इज राज पर्व या राजा पर्व। राज्य पर्व या राजा पर्व भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इनफैक्ट तो ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं सही उत्तर बता देता हूं इसका कि राज्य पर्व या राजा पर्व जो है ये भारत के उड़ीसा स्टेट में मनाया जाता है। और इनफैक्ट ये 3 दिन तक पर्व चलता है और ये 3 दिन तक उड़ीसा में जो खेती का काम है बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धरती माता जो है, धरती माता का उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती हैं। इनफैक्ट मॉनसून के जस्ट पहले, क्योंकि मॉनसून आने वाला है और फिर 3 दिन बाद लोग पूरी खुशी से अपना एग्रीकल्चर के काम में लग जाते हैं। ऐसा मान्यता है। राज्य पर्व या राजा पर्व ओडिशा में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था इसलिए हमने आपके इस प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन डाला है। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। After all, don't forget to press the bell icon so that you couldn't miss any video in future. Thank you for watching and all the best. God bless you all. Young ladies and gentlemen, namaskar once again.